बोलने की उसकी बीमारी है, बोलता रहता है। जा कर के महिलाओं में कुछ उसने बोला, महिलाओं ने उसे दौड़ा लिया दीवारे में। तो इस तरह की बातें वो करता रहता है। मुझे इस बात का पूरी आशंका है कि आने वाले बहुत जल्द ही जिस तरह से आजमगढ़ के लोगों को सम्मान गिराने का काम निरहुआ कर रहा है, आजमगढ़ के फैसले को चुनौती देने का काम कर रहा है, आजमगढ़ के लोग जल्द ही निरहुआ को आजमगढ़ की सीमा से बाहर खदेड़ के कर देंगे। उसे मैं यही कहूँगा कि पहले आजमगढ़ के बारे में जानकारी करो, आजमगढ़ के लोगों के फैसले को चुनौती दो और कम से कम अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी के ऊपर बड़े बड़े लोग टीका टिप्पणी नहीं करते। निरहुआ कोई औकात, यादव तो यादव है और सारे के सारे यादव अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द पर जान कुर्बान करने वाली जाति है यादव। वायुदेव निरहुआ चुनाव जीत गया तो निरहुआ का इस्तेमाल करके हमारी बिरादरी के बीच में बंटवारा करना चाहते हैं, वरना उसका कौन सा यादव है और दूसरा कौन सा यादव है। हमारी सलाह यही है निरहुआ को कि थोड़ा गंभीर बनो, राजनीति में आए हो तो अपने बुजुर्गों के बीच में बैठो, अपने लोगों के बीच में बैठो, तब तुमको जानकारी होगी, तब कोई टीका टिप्पणी किया करो। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की सियासत आजकल काफ़ी गरमाई हुई है। वजह क्या है? वजह है यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ। प्यार से सब उनको निरहुआ कहते हैं। वो कब क्या बोल जाएं ये किसी को नहीं पता। अभी हाल ही में जब मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा था, उसमें सर्वे हो रहा था, तो जो 5-6 गांव की ज़मीन जा रही थी, वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है, वही विरोध कर रहे हैं। और कल तो उन्होंने अति ही कर दिया। उन्होंने चंदौली जिले में एक जनसभा में कह दिया कि आजमगढ़ जिले के 10 के 10 विधायक निकम्मे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सच्चे यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। इस तरह की भी बातें सुनने में आई। तो हमने आग्रह किया, अपने यहाँ आमंत्रित किया आजमगढ़ जिले के उन 10 विधानसभाओं में से एक विधानसभा के विधायक, मुबारकपुर विधानसभा के अखिलेश यादव, जिसको हमने आमंत्रित किया। वो इसलिए आमंत्रित किया कि हम समझ लेना चाहते हैं कि क्या वाकई में आजमगढ़ जिले के जो 10 विधानसभा के विधायकों के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो कितने जायज़ हैं, उसको लेकर के उनका क्या सोचना है। राजनीति में इस तरह के शब्दों की, गैर ज़रूरी शब्दों की क्या मर्यादा रह गई है कि इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं राजनीति प्रभावित हो रही है। इन सब विषयों पे बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव जी को, जो पहली बार मुबारकपुर से जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं और काफ़ी दिनों से राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल, अभी उधर नहीं जाएंगे, हालांकि निरहुआ जी को लेकर के मैंने सारी बातें तो बता ही दी कि उन्होंने क्या क्या बोला है। आप इतने सालों से राजनीति में हैं, क्या इस तरह के शब्द पहले भी आपने सुने थे कि विधायक 10 के 10 निकम्मे हैं या जितने भी हैं सब निकम्मे हैं? इस तरह की भाषा क्या आपने राजनीति में पहले कभी सुनी थी? देखिए, राजनीति सिर्फ करने की ही नहीं बल्कि जानने की भी चीज़ है। वर्तमान में कुछ लोग ऐसे राजनीति में आ गए जिनको राजनीति की जानकारी नहीं है। राजनीति एक पवित्र क्षेत्र है, इसमें संयम की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सुसंस्कृत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ लोग शोसेबाजी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं से भी अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में वर्जित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनके बड़े नेता तो अक्सर इस तरह की चीज़ों को लेकर के कभी तनातनी हो जाती थी। जैसे विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था, डिप्टी सीएम है, अखिलेश जी को लेकर के मैनपुरी को लेकर कमेंट किया था, तो अखिलेश जी ने कहा कि हाँ सब तुम्हारे पैसा तुम्हारे बाप का, तमाम चीज़ें हुई थी। उस पर मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा कहा था कि इस तरह के शब्दों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए राजनीति में, हम दोनों तरफ के लोगों से कहते हैं। तो उनकी पार्टी के नेता बार बार इस पैरामीटर को तोड़ते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और आदत में शामिल है। वह लोग
विकास के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे समाज में अफरा तफरी हो। सांप्रदायिकता के आधार पर चर्चा करेंगे जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में या समाज के बीच में बंटवारा हो और उनकी गोटी चल निकले। तो भारतीय जनता पार्टी की आदत में इस तरह की बातें करना, भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते रहते हैं, कोई अतिशयोक्त नहीं है ये। जनता को लेकर के हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा है, मामला आप लोगों से जुड़ा है। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि 10 के 10 विधायक निकम्मे हैं। तो इस पर तो आप ही जवाब दीजिए कि आप लोग कितने काम के लायक हैं, काम क्या करते हैं। ये आप ही लोगों के पास ये गेंद है। अब इसको किस तरह से आप उनका जवाब देते हैं मुझे तो नहीं पता है, आप ही जवाब दीजिए। आप साबित करिए कि आप लोग निकम्मे नहीं हैं। किसी बात को कहने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। हम विधायक अपने आप नहीं हो गए। 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, तो आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने हमें विधायक बनाया, 10 विधायक बनाया तब लोग बने हैं। तो यह फैसला तो जनता का था। तो हमारे माध्यम से निरहुआ ने आजमगढ़ जनता को गाली देने का काम किया है, उसका सम्मान गिराने का काम किया है। इस तरह से जनता के फैसले को कोई पॉलिटिकल आदमी गैर मर्यादित ढंग से पेश करे, शोभा नहीं देता राजनीति करने वाले आदमी को। इस तरह की बात निरहुआ जैसे आदमी या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने हमें विधायक बनाया, हमारे साथ 10 समाजवादी पार्टी के विधायक बनाया। हम आजमगढ़ की जनता का सम्मान करते हैं। निरहुआ जैसे लोग आजमगढ़ के लोगों को गाली देना जानते हैं और इनका सम्मान गिराना जानते हैं। तो उनका तो यही कहना है कि अगर भाजपा के विधायक होते, जैसे मैं भाजपा का सांसद हूँ निरहुआ जी के हिसाब से, उसी तरह से अगर भाजपा के विधायक होते तो काफ़ी तेज़ी से जिले का विकास होता। आप लोग काम ही नहीं करते हैं। वो आरोप लगाते रहते हैं कि सपा के विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बयान में निरहुआ ने कहा था कि मुझे अभी जुम्मा 4 महीने हुए आए हुए। तो 4 महीने आजमगढ़ में उनको आए हुए हैं और राजनीति में भी 4 ही महीने हुए हैं। तो उनको अभी आजमगढ़ के इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है। आजमगढ़ के विकास में समाजवादी पार्टी का योगदान है। आजमगढ़ के लोग माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी का बेहद सम्मान करते हैं और जो कुछ भी विकास कार्य हुआ है, अब उसे मैं गिनाऊंगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में विकास के कामों में, कमिश्नरी के निर्माण में, कॉलेज के निर्माण में, तमाम चीज़ों में समाजवादी पार्टी का योगदान है। कहीं से भी कोई भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं रहा। तो अभी निरहुआ बेचारे को 4 महीना हुआ, उसको जानकारी नहीं है। थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं से उसे संपर्क करना चाहिए। आजमगढ़ के बुद्धिजीवी तबके के बीच में उसे बैठना चाहिए, तब इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। लेकिन निरहुआ फिल्म का आदमी है, उसके पास फुर्सत नहीं है और राजनीति को भी वो फिल्म समझता है। तो जिस तरह से फिल्मों में डायलॉग मारता है तो राजनीति में भी डायलॉग मार देता है। अभी वो देवारे में बाढ़ आई थी, बोलने की उसकी बीमारी है, बोलता रहता है। जा कर के महिलाओं में कुछ उसने बोला, महिलाओं ने उसे दौड़ा लिया देवारे में। तो इस तरह की बातें वो करता रहता है। मुझे इस बात का पूरी आशंका है कि आने वाले बहुत जल्द ही जिस तरह से आजमगढ़ के लोगों को सम्मान गिराने का काम निरहुआ कर रहा है, आजमगढ़ के फैसले को चुनौती देने का काम कर रहा है, आजमगढ़ के लोग जल्द ही निरहुआ को आजमगढ़ की सीमा से बाहर खदेड़ के कर देंगे। तो माननीय सांसद हैं निरहुआ, हम सभी के मन में उनके प्रति सम्मान है। आप लोगों के प्रति भी सम्मान है। आप लोग सम्मानित विधायक हैं, जनता ने चुना है आप लोगों को। तो बताइए ना कि आखिर सवाल तो है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। 10 लोग हैं तो कर क्या रहे हैं। आजमगढ़ के विकास के बारे में समाजवादी पार्टी के लोगों को बताना है। सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तमाम काम हुए। आज हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन एक विधायक के रूप में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी जिम्मेदारियों का हम निर्वहन कर रहे हैं। हम गिनाएंगे तो लंबा समय लगेगा। हम यही सिर्फ कहना चाहते हैं कि निरहुआ को किसी ने प्यार से निरहुआ नहीं कहा, उसने अपने आप ही अपना नाम निरहुआ रख लिया है। तो अपने बारे में जानता है कि निरहुआ किसे कहते हैं। अच्छा, एक जिले के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर तमाम उस जिले के जितने गांव हैं, वहां के प्रधान, वहां की जनता, विधायक, जितनी विधानसभा होती है वो सब जिम्मेदार होते हैं। डीएम हैं, सीडीओ हैं, प्रशासनिक तमाम जो अधिकारी हैं एक ज़िले को डेवलप करने के लिए, वो सारे लोग जिम्मेदार होते हैं। तो क्या सांसद होने के नाते दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने कभी आप विधायकों को भी आमंत्रित किया कि हमें अपने क्षेत्र में या अपने ज़िले में कैसे विकास करना है, या लोकसभा क्षेत्र में जितने विधानसभा आ रहे हैं उस क्षेत्र में कितना विकास करना है, कैसे करना है, रोड मैप क्या होगा, कभी आमंत्रित किया उन्होंने इस दौरान 4-5 महीने के दौरान, ताकि आप लोगों ने बैठ करके एक जगह आजमगढ़ के विकास के लिए सोचा हो?
निरहुआ जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है उसकी सरकार चल रही है। उस सरकार ने भी कभी आजमगढ़ के 10 विधायकों को इसलिए आमंत्रित नहीं किया कि आजमगढ़ के विकास पर कैसे चर्चा होगी, कौन सी योजनाएं बनेंगी और कैसे बात किया जाएगा। आजमगढ़ के विकास के बारे में कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। निरहुआ यहाँ का सांसद है, सांसद होने के नाते वो यहाँ के DRDA का अध्यक्ष है। निरहुआ ने कभी प्रयास नहीं किया, तो निरहुआ के बारे को न कोई जानकारी है, न उसकी कोई दिशा और दशा है। आजमगढ़ के विकास में उसकी कोई रुचि नहीं है। आजमगढ़ में वो जब आता है तो अपने पूरी फिल्मी स्टाफ को लेकर के आता है, तो आधा से ज़्यादा समय तो फिल्म बनाने का काम करता है, तो आजमगढ़ के बारे में क्या सोचेगा वो। और कभी उसने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जहाँ विधायक चाहे किसी पार्टी का हो, अपने क्षेत्र में विकास की उसकी जिम्मेदारियाँ हैं और सरकार को भी विधायक को सुनना चाहिए। तो हम विपक्ष के आप कहना चाहते हैं कि सरकार आपकी नहीं सुनती है? हम विपक्ष के हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। लोकतंत्र में पक्ष जितना अच्छा होना चाहिए, विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। इसलिए कि विपक्ष पक्ष की या सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाने का काम करता है, सही दिशा में काम करने का काम करता है। और इतना ही नहीं, जो चीज़ें सरकार के संज्ञान में नहीं होती हैं उन चीज़ों को सरकार के संज्ञान में लाने का भी काम विपक्ष करता है, तो सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी या किसी भी विपक्ष के आदमी को दुश्मन समझती है और उसको इग्नोर करने का काम करती है। अगर ज़्यादा बोलेंगे आप तो आपको फर्जी मुकदमे में फंसाने का भी काम करती है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। निरहुआ जी ने एक और बात कही थी, उस बात पे अपना कितना इत्तेफाक रखते हैं आप ही बताइए कि आप देश वाले मतलब यादव हैं कि अखिलेश वाले यादव हैं, इस पर क्या कहना है? इस देश में जितने भी यादव हैं सब यादव देश वाले हैं और सब अखिलेश वाले हैं। इस तरह की बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। यादव के बारे में भी निरहुआ को कोई जानकारी नहीं है, देश के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। यादवों को जिस तरीके से निरहुआ सम्मान गिराने का काम कर रहा है, यादव कभी निरहुआ और भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेंगे। तो आपके हिसाब से आखिर कौन सी ये चीज़ें हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह के बयान देते रहते हैं? निरहुआ का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी वाले समाज को बांटने का काम हमेशा किए हैं। उन्हें लगता है कि यादव एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ है। बायदे निरहुआ चुनाव जीत गया तो निरहुआ का इस्तेमाल करके हमारी बिरादरी के बीच में बंटवारा करना चाहते हैं। वरना उसका कौन सा यादव है और दूसरा कौन सा यादव है? यादव तो यादव है और सारे के सारे यादव अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द पर जान कुर्बान करने वाली जाति है यादव। तो कैसे उसने कह दिया, अब यही बता सकता है। इस तरह की टीका टिप्पणी उसे नहीं करना चाहिए। उसने यादवों के सम्मान को गिराने का काम किया। सलाह देंगे आप उनको? हम उसको यही सलाह देंगे कि वरिष्ठ होने के नाते हमारी उम्र उनसे ज़्यादा है, राजनीतिक अनुभव भी ज़्यादा है, भले हम पहली बार चुनाव जीते हों। हमारी सलाह यही है निरहुआ को कि थोड़ा गंभीर बनो, राजनीति में आए हो तो अपने बुजुर्गों के बीच में बैठो, अपने लोगों के बीच में बैठो, तब तुमको जानकारी होगी, तब कोई टीका टिप्पणी किया करो। और कम से कम अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी के ऊपर बड़े बड़े लोग टीका टिप्पणी नहीं करते। निरहुआ कोई औकात नहीं है, सोचना चाहिए उसको। हम किसे क्या कह रहे हैं, कहने से पहले उसको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है निरहुआ की टीका टिप्पणी से। तो उसे मैं यही कहूँगा कि पहले आजमगढ़ के बारे में जानकारी करो, आजमगढ़ के लोगों के फैसले को चुनौती मत दिया करो। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया मुबारकपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक जो खुद एक यादव हैं, अखिलेश यादव जी से हमने बातचीत किया और हमने हर एक मुद्दे पे उनसे बातचीत की कि जो सांसद निरहुआ कह रहे हैं कि सच्चे यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के, यानी जो बाकी यादव अखिलेश यादव जी के साथ रहते हैं वो झूठे यादव हैं, उनका ये इस तरह से कहना था। उस पर भी इन्होंने जवाब दिया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जवाब दिया कि जिस तरह से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 10 के 10 विधायक जो हैं वो निकम्मे हैं, उस पर भी इन्होंने खुलकर के अपनी बात कही। राजनीति मर्यादित होनी चाहिए सभी के लिए, मर्यादा के दायरे में रह के सभी को बोलना चाहिए। और इन्होंने साथ ही साथ एक चीज़ और कहा कि हम सभी उम्र में उनसे बड़े हैं। हमारी एक सुझाव है, हमारी एक सीख है उनको, उन्होंने वो भी बताई कि क्या सीख है। और उन्होंने कहा कि समाज के बीच में बैठें। और उन्होंने साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा कि निरहुआ कौन से यादव हैं, हम कौन से यादव हैं, इसमें कौन सी बात हो गई? यादव तो यादव हैं और सारे यादव देश के हैं। इस देश में रहने वाला हर एक जाति का, हर एक धर्म का मानने वाला देश का है। उसे इस तरह से
टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, इन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। हम आगे भी इस तरह की खबरों को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे और आप इनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं ज़रूर लिखिए। इन्होंने जो सांसद ने एक बात कही थी उस पर पलटवार करते हुए अपना जवाब रखा है। आपको इनकी बात कितनी समझ में आ रही, कितना पसंद करते हैं, हमें ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।